हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो विलोम शब्द पर डाला था, आज हम पर्यायवाची शब्द का करेंगे। और आज मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में हर साल पूछता है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो इसको एग्जाम से पहले ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो यहाँ आपको सहारा का विलोम शब्द बताना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है, ठीक है। तो विकल्प पर्यायवाची शब्द सहारा का क्या हो जाएगा? सहारा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अवलंब, ठीक है। अब विलंब मतलब क्या होता है? बिना देर से। अवसर मतलब मौका, और अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। तो सहारा का एक ही पर्यायवाची शब्द यहाँ है, वो है अवलंब। दूसरा है आकाश में चांद खिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चांद हर बार हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखने मिलेगा। आपके शिफ्ट में पूछे ना पूछे, लेकिन हो सकता है आप ही के शिफ्ट में पूछ दे, लेकिन चांद हर साल पूछता ही पूछता है, इसलिए चांद का अच्छा से करके जाइएगा। तो चांद का क्या हो जाएगा? सस्सी, ठीक है। रजनी किसका? रात का है। चांद बहुत अच्छा से करके जाइएगा। ये देखिए चांद के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? चंद्र, चंद्रमा, विधु, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृंगांक, कलानिधि आदि। पूरा याद कर लीजिएगा इसको। रजनी किसका है पर्यायवाची शब्द? रजनी रात का है। ये देखिए रात्रि, रेन, रात, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, छंदा, सरवरी आदि। इसको भी कर लीजिएगा रजनी का भी। और रजनीचर मतलब धनुज, यातुधान, देवारी, निशिचर, असुर। असुर को रजनीचर होता है, ठीक है। रजनीचर और रजनी में कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए एग्जामिनर क्या करता है ना, रजनीचर और रजनी देगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। दानव, राक्षस, निशाचर आदि याद कर लीजिएगा। तीनों का मैं बता दिया हूँ। उसके बाद है सब हरि की कृपा है। तो इसमें हरि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पूछ रहा है हरि रेखांकित पद का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया नहीं है। कौन सा इसमें से हरि का पर्यायवाची नहीं है? तो हरि मतलब क्या था? विष्णु भगवान, जगन्नाथ होगा, परमात्मा होगा, जगदीश होगा, लेकिन देवेंद्र क्या होगा? नहीं होगा। तो हरि का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो क्या है? देवेंद्र, ठीक है। हरि की और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? परमात्मा, प्रभु, ईश, परमेश्वर, जगदीश्वर, ईश्वर आदि, ठीक है। याद कर लीजिएगा। देवेंद्र देखिए किसका पर्यायवाची शब्द है? तो महेंद्र, देवराज, देवेश, सुरपति, ये सब का पर्यायवाची शब्द देवेंद्र है। उसके बाद है क्वेश्चन पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं पूछा फिर से। तो देखिए क्या पूछा? पक्षी दाना चुग रहा। तो इसमें से बोल रहा कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पक्षी का? तो देखिए पंकज, पंकज किसका? कमल का है। तो यही पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अंडज, अंडज मतलब जो अंडा से जन्म लेता हो, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। खग मतलब पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। नभचर, नभ मतलब आकाश, और चर मतलब चढ़ने वाला। आकाश में चढ़ने वाला कौन है? तो पक्षी। ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। और पंकज नहीं है। पंकज किसका है? तो कमल का है, ठीक है। उसके बाद है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। अब भौरे का वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इसमें भी पूछा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। नहीं है पूछ रहा है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द है। ये दोनों में कन्फ्यूज होकर के वहाँ पर पता चला आपको आता है, लेकिन फिर भी आप हड़बड़ी में मार दिए। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को धैर्य से पढ़िएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? भौरे का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलज, ठीक है। जलज नहीं है। बाकी मधुकर, मधु, भ्रमर भौरे का पर्यायवाची शब्द है, और जलज नहीं है। कमल का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? देखिए अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पुंडरिक, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज। ये सब पर्यायवाची शब्द है भौरे के, कमल के, सॉरी। ये सब पर्यायवाची शब्द कमल के हैं। जलज नहीं है पर्यायवाची शब्द भौरे का। अब पूछ रहा हवा का झोंका आया। इस वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हवा का क्या हो जाएगा? वात, ठीक है। देखिए अनल और अनिल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। अनिल होता है हवा का, लेकिन अनल होता है आग का। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? कन्फ्यूज में अनल मार देंगे, लेकिन हवा का होता है वात। अनल किसका होता है? अनल आग का होता है। देखिए आग, पावक, हुताशुन, ठीक है। और अनिल होता है हवा का, ठीक। उसके बाद है गृहिणी अपने घर को साफ रखती है। इसमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाचित शब्द होगा। तो घर का पर्यायवाचित शब्द क्या है बताइए? घर का पर्यायवाचित शब्द है गे, ठीक है। बाकी पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर किसका है? तो सर है तालाब का। दृग है लोचन, आँख को बोलते दृग। और तरी पतंग को बोलते नौका को, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? घर का हो जाएगा गे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें है बाण। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण पूछता है बाण लगते ही पक्षी फड़फड़ाने लगा। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? बाण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आशुक, ठीक है।
याद कर लीजिएगा। जितना मैं बता रहा हूँ 30 गो, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है इसी से क्वेश्चन आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछता ही पूछता है, इसलिए अच्छा से करके जाइएगा। द्रुम किसका है? तो द्रुम वृक्ष का है। सफरी जल जीवन मीन का है। और हिरण्य कनक है, कनक का, ठीक है, जंगल का। आशुक हो गया बाण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी, हाथ कंगन को आरसी किया, ये है आरसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मुकुर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा क्योंकि किसी को पता नहीं है। देखिए ज़्यादा कोई करेक्ट भी नहीं किया। आरसी का हो जाएगा मुकुर। मुकुर मतलब और क्या होता है? मुकुर शब्द का अन्य पर्यायवाची शब्द है दर्पण, शीशा, शीशा को बोलते हैं मुकुर, आरसी, ठीक है। बाकी प्रतिष्ठा मतलब जानते हैं आप, मान मर्यादा, गौरव, इज्जत, सत्कार। वय मतलब उम्र, अवस्था, आयु। स्पर्शी मतलब मोहक, विमोहक, ठीक है, यहाँ पढ़ लीजिए, मनमोहक, मनोहरी, मनोहर। कारसी का क्या हो गया? मुकुर। दमके, दतियाँ, दूत, दामिनी। दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द? ये पूछा कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या नहीं है? नीरद नहीं है। दामिनी किसको बोलते हैं? बिजली को बोलते हैं। बिजली, चपला, विद्युत, ये सब इसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन नीरद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको।